अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, क्या हाल है आपके। जहाँ रहे खुश रहें आबाद रहें। आज मैं किचन में बना रही हूँ मिक्स सब्जियों का पुलाव। तो उसके लिए मैंने लिया है 3 गिलास चावल लिए हैं, और ये 1 प्याली मटर है, और 1 प्याली गाजर है, और 1 प्याली फूल गोभी है, और 1 प्याली आलू है। ठीक है। और ये 2 मैंने टमाटर लिए हैं, और ये थोड़ा सा मैंने चिकन लिया है इसमें डालने के लिए। उससे ज़रा टेस्ट बड़ा अच्छा हो जाता है पुलाव का। और 1 प्याज है, और ये अदरक लहसुन का पेस्ट है 2 चम्मच, 2 चम्मच हरी मिर्च है, और ये 1 कटोरी मैंने दही की ली है। और बाकी जो ड्राई मसाले हैं वो फिर मैं आगे आपको बताती हूँ। मैंने देगचा ले लिया एक, और इसमें मैंने 2 चम्मच घी डाला है, 2 ढाई चम्मच डाला है घी। क्योंकि पुलाव में ज़रा घी थोड़ा बराबर का हो ना, तो फिर पुलाव बहुत मज़े का बनता है। अगर आप ये कम डालेंगे घी तो फिर आप पुलाव अच्छा नहीं बनता, जायकेदार नहीं बनता। चलें आए शुरू करते हैं। चलें, अब ये घी गर्म हो फिर मैं इसमें प्याज डालूँगी। हाँ जी, घी गर्म हो चुका है तो मैं इसमें प्याज डालूँगी। अच्छा, एक बात और मैं आपको बताऊँ कि जो पुलाव का होता है ना प्याज, उसको थोड़ा डार्क ब्राउन करते हैं। इसके साथ मैंने चिकन का कौरमा भी बनाया है, तो वो भी मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करूँगी चिकन के कौरमे की। हाँ जी, ये देखिए व्यूअर्स, प्याज ब्राउन हो गया ना, तो मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है। अब इसको ब्राउन करूँगी। अब ये देखिए प्याज और अदरक लहसुन का पेस्ट ब्राउन हो चुका है। ये अब मैं चिकन इसमें डालने लगी हूँ। ये देखें व्यूअर्स, अब मैंने ये ड्राई मसाले इसमें डाले हैं। ये मैंने 3 चम्मच मैंने नमक डाला है, क्योंकि पुलाव है ना, इसमें नमक थोड़ा ज़्यादा जाएगा। और ये 1 पिंच मैंने जायफल जरवतरी ली है, क्योंकि इसकी तो खुशबू बहुत तेज़ होती है, इसलिए थोड़ा सा फ्लेवर के लिए होता है। और ये मिक्स गरम मसाला है, तो इसमें काली मिर्च, बड़ी इलायची, तेज़पत्ता, बादियान के फूल, ज़ीरा, लौंग, सारी चीज़ें इसमें हैं। और ये मैंने आधी चम्मच हल्दी ली है, और 1 चम्मच मैंने लाल मिर्च ली है, 1 चम्मच दड़ा मिर्च। अब मैं इसमें डालने लगी हूँ हरी मिर्च। अब सबसे पहले मैं डालूँगी आलू, तो साथ ही मैं टमाटर भी डाल दूँगी इनको। बाकी जो तीनों सब्जियाँ वो तो जल्दी गलने वाली हैं, वो एंड पे डालूँगी। ये नमक जो है वो मैं पहले डालने लगी हूँ। अब इसकी आलू की साथ और टमाटर ये थोड़ी बनाई हो जाए, फिर मैं बाकी वेजिटेबल डालूँगी। ये देखें बस, अब मैं इसमें ना मटर भी डालने लगी हूँ, गाजर भी डाल दूँगी। अब मैं इसमें गोभी भी डालने लगी हूँ। अब ये दही भी साथ डाल दूँगी। मेरे पास 3 गिलास चावल थे, तो ये सुपर चावल है, सुपर बासमती। तो 3 गिलास चावल हों तो इसमें 5 गिलास पानी डालना है। इसमें 4 गिलास पानी आया है, तो 1 गिलास मैं और डालूँगी। 1 साल 2 साल पुराने चावल हों, उसमें आपने 3 गिलास चावल हैं तो 5 गिलास पानी डालना है। नहीं हो तो फिर बराबर बराबर। क्योंकि अक्सर बच्चियों को ये बड़ा मसला होता है कि चावल कभी गल जाते हैं, कभी सख्त रह जाते हैं। तो जब आपका वो बैलेंस होगा ना, मेजरमेंट सही होगी, फिर कभी भी ना तो सख्त रहेंगे ना वो गलेंगे। नमक का भी यही होता है कि 1 गिलास चावल है तो 1 चम्मच नमक, और छोटा वाला, ज़्यादा बड़ा नहीं, दरमियाने साइज़ का। और अगर 3 गिलास चावल हैं आपके तो फिर 3 चम्मच नमक इसके लिए बिल्कुल बेस्ट है जी। अब ये सब्जियों की बुनाई हो गई है। अब इसकी इतनी भी बुनाई नहीं करनी कि इसका उसका रंग ही ख़त्म हो जाए, गाजर का या मटर का, उसका रंग नहीं ख़राब होना चाहिए। चलिए, जब मैं पानी डालने लगी हूँ। ये 4 गिलास मैंने पहले पानी डाला था, और 1 गिलास ये 5 गिलास हो गए। अब मैं इसको ढक दूँगी, उबाल आएगा, एक उबाल आएगा तो फिर मैं इसमें चावल डालूँगी। चलो, अब मैं उबाल आने तक इंतज़ार करूँगी, फिर मैं आपसे मिलती हूँ। हाँ जी, उबाल आ गया है, तो अब मैं इसमें चावल डालूँगी। मैंने चावलों का पानी निकाल दिया है। चावलों के अंदर पानी जिसमें हमने भिगो के रखा होता है ना, उसका पानी बिल्कुल नहीं डालना चाहिए चावलों के साथ। अगर आप डालेंगे तो वो आपके चावल जो है ना वो गल जाएंगे। अब इसका पानी खुश्क होने तक अब इंतज़ार करूँगी। जब पानी खुश्क हो जाएगा फिर इसको दम लगाऊँगी। अब ये देखें व्यूअर्स, पानी तकरीबन खुश्क हो चुका है, थोड़ा सा भी है। अब ये भी खुश्क हो जाएगा तो फिर मैं इसको दम लगा दूँगी चावलों को। ये देखिए कितना अच्छा कलर आया है, और खुशबू इतनी आ रही है किचन में कि क्या बताऊँ। ये देखें जी, तकरीबन पानी खुश्क हो चुका है इसका, हल्का हल्का रह गया मॉइस्चर। तो अब मैं इसको दम लगा दूँगी। ठीक है, तकरीबन 15 मिनट के लिए दम पे रखूँगी। एक बात और मैं आपसे करनी थी कि ये धनिया थोड़ा सा ना, दम पे जब मैंने रखा है ना, थोड़ा सा धनिया डालूँगी, इससे भी बड़ा अच्छा फ्लेवर आता है पुलाव का। 15 मिनट के बाद मैं आपसे मिलती हूँ। बस देखें 15 मिनट हो चुके हैं, तो दम दमादम हो चुका है। माशाल्लाह कितने अच्छे चावल बन गए। मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। ये देखें माशाल्लाह कितनी खूबसूरत पुलाव तैयार हुआ है। और ये मैंने पुदीने की और हरा धनिया, हरी मिर्चें, ज़ीरा, ये और लेमन थोड़ा सा डाल के इसकी मैंने चटनी बनाई है।
और ये मैंने दही का रायता बनाया है, तो ये इसके साथ मैंने सर्व करना है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई तो आपने सब्सक्राइब करना है, लाइक और शेयर करना है। इसके साथ ही मैं आप इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।